नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी पता होगा। देखिए, RWA का जो बुक है, RWA की जो एसएससी जीडी 2023-24 की जो मैथ की बुक आई है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने टॉपिक उठाया आज का जो एवरेज टॉपिक उठाया है, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और आज का क्वेश्चन जो है 51 से लेकर टोटल 80 प्रश्न दिए गए हैं। तो 80 प्रश्न को एक ही वीडियो में हम आज कवर कर लेंगे। टोटल 30 प्रश्न रहेंगे और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं 51 से। अगर बात करें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बुक का जो पीडीएफ है, RWA बुक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने RWA के चैनल में वहां जाइए ऐप में, तो वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐप में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 51 नंबर का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए एक दशमलव स्थान तक। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत जो है 46 दिया गया है। ठीक है, 19 संख्याओं का औसत 46 दिया गया है। इनका योग निकाल लीजिए, इनका योग हो जाएगा आपका 874, इनका योग हो जाएगा 874 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली 5 संख्या जो है इनका औसत दिया गया है 49, इनका योग कितना हो जाएगा, 5 से 9 के 45, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, 245 हो जाएगा आपके कितनी संख्या, 5 संख्या का। फिर आगे कह रहा है अगली 6 संख्याओं का औसत 54 दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 54 दिया गया है, 54। अब कह रहा है कि इनका योग कितना हो जाएगा, तो योग निकालिए, 6 चौक 24, 4 2, 6 पंचे 30, 2 32, 324 हो गया 6 संख्याओं का योग। अब टोटल संख्या हमारे हो गई 6 5 11 संख्या हो गई। 11 संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 4 9, 6 4 2 6, 3 2 5। 11 संख्याओं का जो योग है 569 है और 19 संख्याओं का योग जो है 874 है। फिर कह रहा है तो शेष संख्या कितनी बची है, 19 संख्या टोटल थी, जिसमें से 11 संख्याओं का योग 569 है। तो हमारी टोटल संख्या 19 में से अगर हम इतनी निकाल देंगे तो हमारी संख्या बची है 8, शेष संख्या 8 बची है। तो योग कितना बचा होगा, इनसे निकाल दीजिए। 14 में से 9 गया 5, फिर यहाँ बचा है 6, 6 से 6 गया 0, यहाँ बचा 8 में से 5 गया के 3 बचेगा, 305 बचा है 8 संख्याओं का योग। लेकिन हमसे इनका औसत पूछा है, तो औसत के लिए हम भाग देंगे 8 संख्याओं से, तो काट दीजिए, गुणा का भाग कर दिए, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा 6 65 हो गया, और 8 त्रिक 24 बचा 6 65 हो गया, 65 8 8 64 बार ले जाएंगे, बचा 1, फिर 8 ही करने 8 होगा, फिर 2 बचेगा, 8 दूना 16, 4 8 5 40, कितना हो जाएगा 38.125। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एक अंक बाद दिया गया था, तो एक अंक हम लेंगे 38.1। यह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया गया है। ठीक है, ए वाले में दिया गया, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 52 नंबर का। 52 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत जो है 52.2 है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए कह रहा 9 संख्याओं का औसत जो है 20.6, 9 संख्या है, इनका औसत है 20.6, इनका योग कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54 तो 0 है तो पूरा लिख लीजिए, 9 दूना के 18, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो 185.4 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, पहले 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, 26.1 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 3 छक 18 के 8, हासिल 1 का, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यह हमारा 78.3 हो जाएगा।
फिर आगे अब पूछा जा रहा है, आगे कह रहा है कि अन्य 3 संख्याओं का, अगली जो 3 संख्या है उनका भी औसत दिया गया है। कितना दिया है? 15.2 दिया है। ठीक है, अब इनका योग कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 पचे 15 और 3 इकन्ने 3 1 4, तो 45.6 हो जाएगा। अब टोटल संख्या हमारी हो गई 9 संख्या पूरा दी गई थी, तो इसमें से 6 संख्याओं का योग निकल के आया है कितना? 6 संख्याओं बराबर हमारी संख्या कितनी ये हो जाएगा? 6 3 9, फिर 8 है 5 13 के 3 हासिल 1 का 7 4 11 1 12, जो 6 संख्याओं का योग है 123.9 है। ठीक है, 123.9 है। अब बची हमारी कितनी संख्या है? 9 संख्या टोटल थी, तो 6 संख्या हमने निकाल दिया, तो बची हमारी संख्या कितनी? 3 संख्या बची है। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अगर टोटल संख्याओं का योग इतना था, 6 संख्याओं का इतना है, तो बची जो संख्या उनका योग कितना हो जाएगा? देखिए इसमें से घटा दीजिए, तो 14 में से 9 गया 5, अब फिर यहाँ बचा है 4, 4 से 3 गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ है 8, 8 से 2 गया 6, तो 61.5 बचा है। कितनी संख्याओं का है? 3 संख्याओं का था, हमसे एवरेज पूछा गया है, तो 61.5 भागे के 3 कर देंगे। 3 दूना के 6, 20 3 60 होगा, 3 पचे 15, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 20.5 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी में दिया गया है तो सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 23 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 45 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 23 संख्याओं का अगर हम 23 का गुणा अगर हम 45 में करते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 1035। ठीक है, अब आगे कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत, जो पहली 12 संख्या है इनका औसत दिया है 40.5 दिया है, इनका योग कितना हो जाएगा? 12 पचे 60, 0 है तो पूरा 60 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 12 चौक 48, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 486 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है अंतिम 6 संख्या, 12 के बाद अंतिम जो 6 संख्या है उनका औसत दिया है 48.5 दिया है, इनका योग कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 3 और 6 अठे 48, 48 3 51, 5 बचा है, 6 चौक 24, 5 29, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 291.0 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 12 6 18 संख्याओं का योग दिया गया है, कितना है? जोड़ लीजिए, 6 1 7, 9 8 17 7 हासिल 1 का 4 2 6 1 7, 777 जो है 18 संख्याओं का योग है। टोटल संख्या थी 23, तो बची हमारी कितनी संख्या है? अगर इसमें 23 से 18 हम निकाल देंगे तो कितनी हमारी संख्या बच रही है? तो 5 संख्या बच रही है। और 5 संख्याओं का योग कितना बच रहा है? अगर टोटल संख्या का योग इतना था, अगर इसमें से 18 संख्याओं का योग हम घटा देते हैं तो बची हमारी 5 संख्याओं का योग बच जाएगा। तो घटा दीजिए, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा है 2, तो यहाँ लेंगे 12, 12 में से 7 गया 5, फिर यहाँ बचा है 9, 9 में से आपका अगर घटा देंगे 9 में से 7 गया 2, तो 258 बचा है। 5 संख्याओं का योग 258 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 5 इकन्ने 5 बचा 3, 5 छक 30, 51.6 दिया गया। किस ऑप्शन में दिया है? 51.6 आपका डी में दिया है, तो डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 छक 72 के 2 हासिल का 7 और 12 तियाँ के 36 और 36 7 43 के 3 हासिल का आपका 4 बचा है, और 12 छक 72 4 76 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 763.2 हो जाएगा। अब फिर आगे कह रहा है कि 8 अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55 दशमलव, अंतिम 8 संख्या है इनका औसत जो है 55.1 दिया है, इनका योग कितना हो जाएगा? 8 इकन्ने 8, 8 5 40 बचा 4, 8 5 40 4 44, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब जो है 12 और 8 20 संख्या हो गई हैं। ठीक है, 12 और 8 20 संख्या, हमको टोटल संख्या दिया गया था 19, लेकिन हो गई है 20 संख्या, तो 12वीं जो संख्या है शुरुआत से भी काउंटिंग कर ली गई है और अंतिम से भी काउंटिंग कर ली गई। जो 12वीं संख्या इसको 2 बार काउंटिंग कर लिया गया है, इसलिए जो है 20 संख्या हो गई। तो
तो कितनी बढ़ी हैं दोस्तों? 8 2 10 के 0 हासिल का 1, 3 और 1 हासिल 4, दशमलव लगा दीजिए। 6 4 10 के 0 हासिल 1 का, 7 4 11 1 12, 1204 हो गई हैं। तो बारहवीं संख्या होगी उसका मान कितना हो जाएगा? टोटल 19 संख्याओं का मान था 1102 और 20 संख्याओं का मान आया है 1204। यह हो जाएगा 102। बारहवीं संख्या जो है हमारी 102 है। अगर हम इसमें कह रहा है कि बारहवीं संख्या निकाल दिया जाए, अब इसमें से जो है 1102 में बारहवीं संख्या 102 को निकाल देते हैं तो शेष संख्या कितनी बचेगी उसका हमको औसत बताना है। देखिए इसको अगर हम घटा देते हैं तो 0 0 1 एक हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, यह हमारा बच्चा 1000। अब कितनी संख्या बची हैं? बारहवीं संख्या को हमने निकाल दिया तो बची है हमारी 18 संख्या। अब इसी का हमको औसत बताना है। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। 18 8 आपका कितना हो जाएगा? नहीं तो इसको पहले छोटा कर लीजिए। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 9 18, इसको काट दीजिए 500 बार में कट जाएगा। अब देखिए 500 भागे के 9, 9 से भाग दीजिए, 9 पचे 45, फिर बचा 5, 9 पचे 45, 5 बटा के 9। यही हमको दिया है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दिया गया है? 55 सही 5 बटा के 9। देख लेते हैं 55 सही 5 बटा के 9, 55 सही 5 बटा के 9 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें 55 नंबर का प्रश्न है। 54 तक हमने कवर कर लिया, 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहले 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है 29 संख्याओं का जो औसत है 38 है, इनका योग कितना हो जाएगा? 29 गुणे 38 अगर आप करते हैं तो यह 1102 आ जाएगा। ठीक है, 1102 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है उनमें से 19 संख्या जो है उनका औसत दिया गया है 34। ठीक है, अब इनका योग कर लीजिए तो 19 चौक 76 आपका हो जाएगा हासिल के 7। आगे कह रहा है 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 और 57 7 कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। 19 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 646 हो जाएगा। अब आगे फिर कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 48 दिया गया है और 9 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 9 अठे 72 के 2 हासिल 7 का, 9 चौक 36, 36 आपका 4 40 3 43 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी हो गई? 19 और 9 आपका 28 संख्या हो गई हैं। ठीक है, 28 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 6 2 8, 4 3 7, 6 4 10, 10 78 हो गया है। 28 संख्याओं का योग जो है 10 78 हो गया है और 29 संख्याओं का योग जो है 1110 हो जाएगा। 29 संख्या में से अगर हम 28वीं संख्या निकाल देते हैं तो बराबर जो हमारी बचती है 20वीं संख्या वह हमारी ज्ञात हो जाएगी। 29 संख्याओं का योग कितना है? 1102 है और 28 संख्याओं का योग कितना है? 1078 दिया गया है। बस अब इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 8 गया कि 4, बचा है यहाँ 9, 9 में से 7 गया आपका बचा है 2। यह बचा हमारा 20वीं संख्या है। 20वीं संख्या क्या हो जाएगी? 20वीं संख्या जो है 24 है। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके पास 56 नंबर का, देखते हैं। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है 5 संख्याओं का औसत 26.4 है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं को योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत जो है 26.4 है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं को योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26.5 है। 5 संख्याओं का औसत जो है 26.4 दिया गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 2 5 छक 30, 2 32, 3 5 से दूनी 10, 3 13। तो यह हमारा एक अंक बाद दशमलव लग जाए तो इनका योग जो हो जाएगा 132 होगा।
अब कह रहा है कि पहली संख्या शेष 4 संख्या जो बची हैं उसके 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या जो है 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या 5वें हिस्से के बराबर हो गई। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई, एक संख्या जो है 5वें हिस्से के बराबर है तो यह हमारी हो जाएगी 5, एक 6 संख्या हो जाएगी और टोटल संख्या का मान हमारा दिया गया है 132 दिया गया है। अब एक संख्या के बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। तो पहली संख्या हमसे पूछा गया तो बस 1 गुणे के 22 कर दीजिए, यह हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 22। किस ऑप्शन में दिया गया, तो डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 57 नंबर का 57 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है इसमें 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले 3 संख्या हैं उनका औसत 45 दिया गया है। देखिए 3 संख्या हैं उनका औसत जो है 45 दिया गया है। तो इनका योग पहले निकाल लीजिए। 3 पचे 15 के 5 हासिल का 1, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, संख्याओं का योग जो है 135 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 संख्या है। देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहले हम तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तीसरे से बात कर रहा है तो कह रहा है दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अगर तीसरी संख्या को हम 1 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या जो है इसकी 2 गुनी है। कह रहा है ना प्रश्न में, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अब फिर कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। अब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6, तो 3 गुना हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या जो है दूसरी से 3 गुनी है, फिर कह रहा है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी से 2 गुनी है। ठीक है, अब कह रहा है देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई, 6, 2 8, 1 9, 9, 9 बराबर हमारा टोटल संख्या कितनी है, 135 दी गई है। तो 9 से भाग दीजिए, 9 इक्कने 9, 9 पचे 45। ठीक है, एक संख्या का मान आपका हो जाएगा 45, एक संख्या का मान 15 हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, 4। तो एक संख्या का मान 15 है तो 4 संख्या का मान कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो आप देखिए 15 से ऐसे गुणा कर दीजिए, 15 छक 90 करेंगे, फिर उसके बाद 15 दूना के 30 करेंगे। अब इसमें से अंतर निकालेंगे तो फिर भी वही आएगा, चाहे संख्या चाहे यहीं अंतर निकालिए या संख्या कर लेकर फिर उसके बाद अंतर निकालिए। तो सबसे पहले अंतर ही निकाल लेंगे, उसके बाद संख्या से गुणा कर देंगे, तो यह आसान पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ए क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बात की जा रही है, अगले प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर का। प्रश्न संख्या 58 है। ठीक है, 58 वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 4 संख्याओं का औसत 60 दिया गया है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है 4 संख्या दी गई हैं और उनका औसत जो है 60 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कह रहा है पहली संख्या शेष संख्या की योगफल की 1/3 है। पहली संख्या 1 है तो बाकी जो संख्या बची है शेष संख्या वह 3 है। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 बराबर हमारा दिया है 240 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 60 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है क्या, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 1 गुणे के 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि 13 और 43 के बीच में
उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित हैं कौन कौन संख्या है और 43 के बीच में 3 से विभाजित होगी 13 बार 14 नहीं 15 हो जाएगा। ठीक है 15, फिर उसके बाद कौन सी संख्या कटेगी 18 कटेगा, फिर 18 में 3 जोड़ दीजिए, सब में 3 3 जोड़ेंगे तो वह संख्या 3 से कटती जाएगी। 3 21 भी कटेगा 3 से, फिर उसके बाद 24 भी आपका कटेगा, 24 के बाद 27 कटेगा, फिर आपका 30 भी कट जाएगा, 33 भी कटेगा, फिर 36 भी कट जाएगा आपका, उसके बाद आपका 39 भी कट जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा 39 के बाद 42 भी कटे, लेकिन हमसे पूछा गया कितनी संख्याओं 43 संख्याओं के बीच, तो 42 भी कट जाएगा और उसके बाद 43 नहीं कटेगा। 43 संख्याओं के बीच में बात की जा रही है, तो इन संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर जितनी संख्या उससे भाग देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 2 9 2 11, 11 6 17, 3 20, 20 7 27, 27 4 31, 1 32, 32 8 40, 40 5 45, तो 45 के 5 हो जाएगा। उसके बाद हासिल 4 का बचा है, तो 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 2 22, 2 24, 2 26, 27 1 28, टोटल संख्या 285 हो गई। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 से भाग दीजिए। 10 से भाग देने का अर्थ है एक अंक पर दशमलव लग जाए, यही हमारा जो है इसका एवरेज होगा। किस ऑप्शन में दिया है 28.5, बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर का। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है। तो 7 प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं। देखिए पहले प्राकृतिक संख्या 1 है आपकी, फिर 2 है, 3 4 5 6 और 7, सभी का वर्ग निकालना है। सभी का वर्ग हम निकाल देते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 दूना के 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छवा के 36 और 7 सते 49। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है, तो बस जोड़ लीजिए, उसके बाद जितनी संख्या है उसे भाग दीजिए, औसत आपका सामने है। देखिए जोड़िए पहले 9 6 15, 5 20, 6 26, 26 4 30, 5 35, 35 और 5 40 के जीरो हासिल का 4, तो 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 14, 14 हो जाएगा 140। अब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो 7 दूना के 14, औसत कितना आ जाएगा 20। 20 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है। 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 जो है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 हो जाएगा, 3 5 और 7, यह जो है आपकी अभाज्य संख्या है। इनका औसत पूछा है, इनका औसत निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 बटा के 4। अब फिर आगे कह रहा है अनुपात बताना है, फिर आगे कह रहा है कि प्रथम 4 भाज्य संख्या, प्रथम 4 भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 4 होगा, 6 हो जाएगा और आपका 8 होगा, फिर आपकी 9 संख्या जो है यह भाज्य संख्या है। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 3 20, 3 23, 4 27, 27 बटा के इसमें भी 4 संख्या है। तो नीचे वाला अगर संख्या देखिए अनुपात में है तो इसका मतलब बराबर में है, तो यह संख्या जो है नीचे वाली नीचे से कट जाएंगी, तो हमारी जो संख्या बचेगी 17 अनुपात 27, 17 अनुपात के 27। किस ऑप्शन में दिया है 17 27, बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बी वाले में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या लें
पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें। इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या लेना है। 5 से शुरू करना है। देखिए 5 से शुरू करिए, 5 हो जाएगा विषम संख्या, और क्या है आपकी 6 क्रमागत पूछा जा रहा है, क्रमिक और विषम संख्या भी पूछा जा रहा है ना। तो 5 6 नहीं होगा, 5 और 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी 9 होगा, 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद और लीजिए 23। कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याओं की बात की जा रही है। 10 क्रमिक विषम संख्या लेना है, तो 10 क्रमिक विषम संख्या हो गई। अब कह रहा पहली और दूसरी संख्या को छोड़ दीजिए, 5 और 7 को जो है छोड़ दीजिए, और उसके बाद शेष जो संख्या यह बची है इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो 5 और 7 को ठीक वैसे इसी प्रकार लिख देते हैं। उसके बाद 9 में 3 का हम गुणा कर देते हैं सभी को। 9 3 27, 11 3 33, 13 3 39 हो जाएगा, 15 3 45, 17 3 51, 19 3 57, आगे 19 है, 19 3 57 प्लस के फिर आगे है 23, 19 3 57, चलिए यहीं लिख देते हैं 23 है। तो 23 3 आपका 69 होता है, सॉरी 21 बचा है, 21 3 63 पहले, फिर उसके बाद आपका है 23 3 69। ठीक है, यह संख्या हमारी हो गई। बस इसका योग, ये इसका जो है हमसे औसत पूछा जा रहा है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए। अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं 396 आ गई हैं। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या हमारी 10 है। 10 में इसे हम भाग देते हैं, तो 10 में भाग देने का अर्थ है एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, वही हमारा जो है भाग हो जाएगा। तो यह जो है 39.6 हमारा एवरेज आया है। किस ऑप्शन में दिया गया है, यह हमारा दिया गया है आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज जो हमारा है बी डी वाले में दिया गया 39.6, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है ए और बी, बी और सी, सी और डी के क्रमशः अनुपात, जो क्रमशः संख्या दी गई है, औसत दिया गया क्रमशः 9 6 4 है। तो ए और डी का औसत ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया गया है ए और बी, बी प्लस सी। देखिए ए दिया है, ए प्लस के बी, कितनी संख्या है 2 है, 2 का औसत कितना है 9 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार है कौन सी है संख्या बी और सी, बी सी, इसमें भी 2 संख्या है, इनका औसत कितना दिया है 6 दिए हैं, तो इनका कितना योग हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा। तीसरी संख्या है सी प्लस के डी है, ये भी 2 संख्या है, इनका औसत कितना दिया है 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है तो ए और डी का औसत निकालना है। देखिए अब इसमें जो है अगर हम सबको निकाल लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें जो है ए जो है 1 बार आया है तो ए, बी जो है 2 बार आया है तो 2b हो जाएगा, फिर सी भी आपका 2 बार आया है तो प्लस 2c हो जाएगा, और लास्ट में डी भी 1 बार आया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इधर भी हम जोड़ लेते हैं, तो इनका कितना हो जाएगा 12 और 8 30, 8 38 हो जाएगा। कितना है 38 हो जाएगा। तो इसका मान है a प्लस 2b प्लस 2c प्लस d बराबर 38 दिया गया है। अगर हम इसमें से बी सी को निकाल लेते हैं, बी सी को हटा देते हैं, तो ए डी का मान हमें निकल जाएगा। ए डी का हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ए डी में देखिए 2 कॉमन है इसमें दिया गया है, तो ए इसका निकल दिए 2 कॉमन है, प्लस के बी और सी बचेंगे, फिर डी हमारा 38 दिया गया है। अब ए प्लस के डी बराबर 38 माइनस के 2 दशमलव के बी सी निकाल दीजिए, बी प्लस के सी निकाल दीजिए। अब a प्लस डी बराबर 38 और बी सी का मान कितना दिया गया था, देखिए बी सी का मान दिया है 12, तो 12
यहाँ 20 बराबर 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, इसमें 24 हम माइनस कर देते हैं तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। b और d बराबर 14 आया है, दो संख्या बराबर 14 है तो इनका योग कितना हो, इनका जो औसत होगा 2 से भाग दीजिए, 2 बराबर 7। ए डी का औसत कितना हो जाएगा 7। किस ऑप्शन में दिया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। देखिए दो संख्या दी गई है, a प्लस बी दिया गया तो दो संख्या का योग हो जाएगा 18, फिर b प्लस सी दी गई हैं तो दो संख्याओं का इनका योग हो जाएगा 12, फिर उसी प्रकार आपके दिए हैं 8 दिया गया, सी डी का 2 दिया, 2 का औसत 4 दिया है तो योग हो जाएगा 8। अब इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं, देखिए एक तो ए बार, ए जो है एक बार दिया गया, इसमें बी जो है 2 बार दिया गया तो 2b लिखेंगे, सी भी 2 बार दिया गया तो 2c लिखेंगे, डी भी 1 बार दिया गया तो इसमें हम लिखेंगे 38। अब इसमें देखिए 2b 2c जो है इसमें अगर हम निकाल देते हैं तो ए और डी का हमसे पूछा जा रहा है औसत, ए और डी का औसत निकालना है। तो ए डी को हम निकालने के लिए देखिए ए और डी को एक साइड करने के लिए इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो बी सी बचेगा। अब ए बराबर डी बचा है, 38 में से अगर हम बी सी को हटा देते हैं, 2bc को हटा देते हैं तो हमारा ad बच जाएगा। तो 38 है माइनस के 2b प्लस सी बराबर हमारा दिया गया था 12, तो 12 का अगर हम 2 में गुणा कर देते हैं 24 हो जाएगा। तो a प्लस डी बराबर 38 में से 24 हम घटा देते हैं तो a प्लस बी का मान बचेगा। a प्लस बी का मान 14 है तो इनका औसत निकालने के लिए 2 से हम भाग देंगे, क्योंकि a और d दो संख्या हैं तो 2 से हम भाग देंगे तो 7 हमारा जो है इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है। फिर 64 नंबर का प्रश्न देखिए, इधर देखते हैं हम 64 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया है x, y और z का औसत जो है z से 6 अधिक है और x और y का औसत 50 है। यदि u z से 6 कम है तो u और z का औसत पूछा जा रहा है। देखिए तीन संख्या है, एक है x, दूसरी है y, तीसरी संख्या z है। तीन संख्या है, इनका औसत जो है z से 6 अधिक है। z एक संख्या मान लीजिए कुछ भी है, उससे 6 अधिक है तो 6 प्लस में कर देंगे। अब देखिए x प्लस y का मान जो दिया गया, औसत दिया गया, x प्लस y का औसत 50 है। तो दो संख्या है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 50 दिया है तो इनका योग हो जाएगा 100, इनका योग जो है 100 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, देखिए अब देखिए x और y का मान आ गया हमारा 100, तो x प्लस y बराबर हमारा 100 है और यह संख्या हमारी z को उसी प्रकार हम लिख देंगे। तो इसके बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम इधर गुणा कर देते हैं 3z प्लस 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 छक 18 हो जाएगा ना। अब देखिए z को अगर हम एक साइड पहले इधर 100 को ही कर लेते हैं, 100 यह प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 18। यह 3z है और यह माइनस प्लस में है तो यहाँ माइनस से 1z निकाल देंगे। तो 18 से अगर हम 100 से अगर 18 हम घटाते हैं तो यहाँ हमारा आएगा 82 बचेगा। तो यहाँ z से 3z से 1z घटा देंगे तो यहाँ हमारा 2z बचेगा। ठीक है, अब 2z बराबर हमारा 82 दिया है तो 1z बराबर z बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग दे दीजिए 2 से, 2 चौकाट 2 इकन्ने 2, तो z बराबर हमारा 41 है। z बराबर हमारा 41 आ गया। अब कह रहा है z बराबर हमारा 41 है, u जो है z से कह रहा u z से 6 कम है, z का मान है 41 तो u का मान कितना हो, 6 कम हो जाएगा तो उसका मान होगा 40, है ना। तो z का मान u का मान हो जाएगा 40। अब आगे कह रहा है तो u और z का औसत ज्ञात कीजिए। u और z, देखिए ये गलत हो रहा है, यहाँ 41 दिया गया है, 46 नहीं 41, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35 6 41। z का मान 41 है और u का मान 6 कम है तो 35 हो जाएगा। अब इनका औसत पूछा जा रहा है 41 प्लस के 35 भागे के कितना, औसत पूछा गया तो 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 4 3 7, 2 भागे के 76 भागे 2 तो कितना हो जाएगा, 2 3 के 6 2 8 16, 38 दूना के 76। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला 65 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है।
65 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी 3 अंक समान हों। देखिए 3 अंक वाली संख्या हमको लेना है। 3 अंक वाली हमारी संख्या शुरुआत होती है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 100। लेकिन इसमें जो है सभी अंक जो है समान नहीं है, इसमें कहा गया है कि तीनों अंक जो है समान होना चाहिए, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद कौन सी आएगी, 111 आएगी। फिर उसके बाद 3 अंकों की 122 आएगी जिसमें अंक सभी समान हों। फिर एक कितना आएगी, 33। कितने तक लेना है आपके 3 अंकों वाली संख्या का औसत कितना होगा जिनमें सभी अंक जो समान है, 3 अंकों वाली सभी संख्या को लेना है। 333 फिर होगा, 444 भी होगा, फिर 555 भी आपका होगा, इसमें भी समान है। 666, 777, 888, फिर उसके बाद लास्ट वाली होगी 999। इसके बाद आप संख्या लेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है तो सभी का जो है इसका औसत कितना हो जाएगा। देखिए अंतर लगभग देखिए सभी में समान है। इसमें कितने का अंतर है, तो 111 का है। इसमें कितना है, 111 का है। अगर अंतर आपका सभी में समान दिया गया है तो औसत निकालने के लिए आपको, अगर अंतर सभी में समान दिया गया तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आपकी अंतिम संख्या बटे के 2 कर देंगे तो वही हमारा औसत निकल जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 111 है, और अंतिम संख्या कितनी है, 999 में है, और बटे 2 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9 1 10, 10 11 और एक फिर कितना हो जाएगा, 9 1 10, 11 के 1 हासिल 1 का, 9 1 10 11 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आ गया। अब 2 से भाग दीजिए, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पच्चे 10 कितना आ जाएगा, 555 आ जाएगा। ठीक है, 555 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर का देखते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा, 10 संख्याओं का औसत ए है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में से c घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 10 अंकों की औसत संख्या ए है। मान लीजिए 10 अंकों की औसत संख्या ए है, कितना हो जाएगा, 10a होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 10वीं संख्या को छोड़कर, जो 10वीं संख्या है उसको छोड़कर बाकी 9 संख्या में से c घटाया जाता है, माइनस के c हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9c हो जाएगा। फिर कह रहा है 10वीं संख्या जो थी, 10वीं संख्या मान ली कुछ भी हो रही होगी, उसमें से c-1 घटाया जा रहा है। कितना घटाया, c-1 घटाया जा रहा है, तो फिर नया औसत क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को पहले एक देखिए दूसरा प्रश्न आप आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए एक संख्या है आपकी 2 3 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए। ठीक है, इनका औसत सभी समान है, अंक समान है, तो औसत जो है बीच वाली संख्या होगी 4 है। मान लीजिए इनका औसत 4 दिया गया है। अगर हम इसमें कहें कि इसमें से सभी में से 2 घटाना है, सभी में अगर हम 2 घटा दे रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। अब औसत कितना बचा है, तो औसत हमारा हुआ है 2। अगर यहीं हम बात करें जो अंतिम संख्या है इसमें 2 ना घटा के 1 घटाया जाए, वही कह रहा है ना प्रश्न में कि जो तीसरी संख्या है c से -1 घटाया जा रहा है, अंतिम संख्या में -1, यहाँ 2 की जगह सभी में 2 घटाया जा रहा है, लेकिन इसमें से c-2 जहाँ हम कर रहे हैं तो यहाँ -1 करिए, कितना होगा, केवल 1 घटाया। तो यहाँ अगर 6 से केवल हम 1 घटाएंगे, यहाँ 5 होगा। अब एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 2 10 11, 11 बटा के 5 करेंगे तो 5 दूना के 10.2 हो जाएगा। एवरेज कितना बड़ा, पहले औसत हमारा था 2, अब अगर यही हम 1 घटाए हैं तो हमारा एवरेज जो है 0.2 बढ़ गया है। ठीक है, 0.2 बढ़ गया। तो उसी प्रकार अगर हम इसमें -1 घटा रहे हैं, तो -1 घटा रहे हैं, टोटल संख्या 10 है, इसमें से 10 से हम अगर भागेंगे तो 0.1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0.1 जो है बढ़ जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, a - c, ए संख्या थी ना,
ए से माइनस सी घटाया जा रहा है तो माइनस सी प्लस के आपका 0.1 जो है यह बढ़ जाएगा, यह हमारा औसत होगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझिएगा, यहाँ जो घटाया जा रहा है, मान लीजिए 2 घटाया जा रहा है तो 2 हमारा दिया गया सी का मान, मान लीजिए सी का दिया गया, लेकिन अंतिम संख्या में कह रहा है सी -1 घटाया रहा है, सी का बराबर दिया है 2, 2 में से -1 घटाया जा रहा है, मतलब 1 घटाया जा रहा है। 1 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा और फिर जो पॉइंट इसका एवरेज लेंगे तो सिर्फ 2 बढ़ जा रहा है, 0.2 बढ़ जा रहा है, क्योंकि इसमें 1 घटाया गया है। तो इसमें 1 घटाने की वजह से 10 में अगर भाग देंगे, इसमें 5 संख्या थी तब 2 बढ़ा है, अगर इसी में 10 संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा 0.1 बढ़ेगा, तो वही हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया है तो सी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, देखते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए कह रहा है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन है 1.5, मतलब 1.5 कह सकते हैं केजी बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी का वजन जो है 60 किग्रा को एक स्थान से प्रतिस्थापित करके नया व्यक्ति को शामिल किया जाता है। देखिए 8 जहाज कर्मी हैं, उनका औसत जो है 1.5 बढ़ जा रहा है अगर 50 केजी के औसत 50 केजी का एक 60 केजी का एक व्यक्ति है, इसके स्थान पर अगर हम 60 केजी वाले व्यक्ति को ही लाते, बदलाई की जा रही है, प्रतिस्थापन मतलब अदला बदली की जा रही है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यह जो है 60 से ना होकर बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो मतलब 60 से अधिक उम्र वाला व्यक्ति आया होगा, 60 से अधिक उम्र वाला। देखिए 0.1 बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ गया है, 8 × 45, 4, 8 × 8, 4, 12, कितना बढ़ रहा है, सभी पर जो बढ़ गया है 12 बढ़ गया। और व्यक्ति कितने से बदला जा रहा है, 60 से बदला जा रहा है, बढ़ा कितना है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उस नए व्यक्ति का एज कितनी हो जाएगी, उस नए व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, किग्रा पूछा है, कितने वजन का हो जाए, तो केजी कर दीजिए बस, कितने वजन का हो जाएगा 72। ऑप्शन डी में दिया गया तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, 68 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है, तो एक नाविक का जिसका वजन जो है 55 केजी है तो नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर वही प्रश्न है, देखिए 5 नाविक हैं जिनका औसत वजन है 1/3 बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, यह 4 बढ़ रहा है। कितने व्यक्ति थे 55 वाले के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 59 केजी हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, आपके ऑप्शन डी में दिया गया, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 69 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 69 का 69 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब एक के शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर एक नया शिक्षक जो है 25 वर्ष का सेवा में ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है वर्षों में बताइए। ठीक उसी प्रकार प्रश्न है ये भी। देखिए 10 शिक्षकों का है, अगर एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एक शिक्षा जो है एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, माइनस जो उनकी आयु जो है 3 वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जा रही है, टोटल कितनी हो जा रही है, -3 हो जा रहे हैं, सभी में 3 कम हो जा रही है। अगर 25 वर्ष का नया व्यक्ति आ रहा है तब जाके 25 वर्ष का नया व्यक्ति आ रहा है, तो यह 3 जो है माइनस में 30 है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, प्लस में 30, इसका कितना हो जाएगा 30 और 5 55 हो जाएगा, 30 25 कितना हो जाएगा 55 केजी का नया व्यक्ति है। ठीक है, नया तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है 9 संख्याओं का औसत 11 है, 9 संख्याओं का औसत 11 है, तो योग हो जाएगा 99। बाद में ज्ञात हुआ
त्रुटि के कारण जो है 23 को 32 अंकित कर लिया गया है, तो सही औसत क्या हो जाएगा। देखिए गलती से जो है 23 की जगह 32 ऐड कर लिया गया है, तब उसका औसत जो है 99 हो गया है। लेकिन अगर सही औसत निकालना पड़ेगा तो इसमें से माइनस कुछ करना पड़ेगा। कितना फालतू ऐड कर दिया गया है इसमें, तो 23 की जगह पर 32 कर लिया गया है। कितना फालतू कर लिया गया, तो 12 में से 3 गया आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 जो है इसमें फालतू ऐड कर लिया गया है। तो 9 अगर हम इसमें माइनस कर लेते हैं तो उनकी संख्याओं का जो योग होगा वह बिल्कुल सही सही आ जाएगा। अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए सही औसत क्या हो जाएगा। 9 संख्याओं का औसत 11 दिया, तो टोटल संख्या कितनी है, 9 है। 9 से हम अगर 10 में 90 में भाग देते हैं तो 10 बार में पूरी तरह कट जाएगा। तो सही और एवरेज जो हो जाएगा आपका, सही औसत जो होगा आपका 10 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन पहले में ही दिया गया ए वाले में है, तो ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 71 नंबर का कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 दिया गया है। बाद में ज्ञात हुआ कि 64 के स्थान पर जो है 46 अंकित किया गया है, तो सही औसत क्या हो जाएगा। देखिए 36 व्यक्तियों 36 विद्यार्थियों का औसत जो दिया गया है 52 दिया गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1872 हो जाएगा, 1872 हो जाएगा इनका योग। अगर बात करें 64 के स्थान पर जो है 46 लिखा गया है। ठीक है, कितना कम लिखा गया है दोस्तों, 64 हमको लिखना था लेकिन गलती से हमने 46 लिख दिया है। तो कितना परिवर्तन, कितना इन्हीं की वजह से, कितने से वजह के या एवरेज जो है गलत हो गया है। देखिए 64 के स्थान पर जो है हमने 46 लिखा है, तो कितना कम इसमें लिखा गया है, घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, 18 जो है इसमें कम ऐड किया गया है, तब हमारा औसत जो है 52 आया है। अगर इसमें हम 18 और प्लस कर देते हैं तब हम सही संख्या 64 ऐड कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, अब 8 2 10 और 7 1 8 हासिल के 9, आपका 1892 हो जाएगा। ठीक है, 1890 हो जाएगा। अब यह 1890 इस संख्याओं का योग बिल्कुल सही सही है। अब इसमें कितनी संख्या थी, 36 थी। अब इनका एवरेज हमसे पूछा गया, तो भाग दे दीजिए। कितने से कट रहा है, देखिए 8 9 17 18, जिनकी संख्याओं का योग अगर 9 आ रहा है तो वह जो है 9 से कटेंगे। 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 इकन्ने 9, 210 भागे के 9, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18। देखिए दोस्तों एक मिनट यहाँ से, एक मिनट इसको छोड़िए, 1890 भागे कितना है 36, इसको काटिए, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 इकन्ने 9 210 भागे के 4 करेंगे। ठीक है, वहाँ गलती से 9 लिखा गया था। तो 4 पचे 20 हो जाएगा, फिर बचा है 1, तो 4 दूना के 8, फिर बचा 2, 4 पचे 20, तो 52.5 जो है इसका एवरेज जो है बिल्कुल सही सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 52.5, तो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि 11 क्रिकेटर खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत जो है 10% बढ़ जाता है, तो कोच की आयु कितनी थी। देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 थी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 22, 220 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम जो है कोच के शामिल कर लेते हैं, कोच व्यक्ति का शामिल कर लेते हैं आयु, तो औसत जो है, औसत कितना है 20 है, तो 20 में जो है 10% बढ़ जा रहा है। तो कितना बढ़ जा रहा है, तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ रहा है। पहले औसत हमारा 20 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 22 हो गया। पहले व्यक्ति 11 थे तो एक कोच भी शामिल हो गया, 12 व्यक्ति हो गया। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 के 4 2, और 12 दूनी 24 2 26 हो जाएगा। ठीक है, पहले थे 240, अब हो गए हैं 264। पहले 11 व्यक्ति थे, अब 12 व्यक्ति हो गए हैं। कोच जो शामिल किया गया उसकी आयु कितनी हो जाएगी, बस माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस कर दिए 4 बचेगा, और 6 से 2 गया 4, और यहाँ बढ़ जाए 44 ईयर्स जो है कोच की आयु है। ठीक है, 44 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी वाले में हमारा दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है
कह रहा 5 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसकी माँ की आयु को शामिल की जाती है तो औसत जो है 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की उम्र क्या होगी। देखिए 4 बहन हैं, उनकी औसत आयु 12 है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। उनकी आयु का योग जो होगा 48 हो जाएगा। अगर उसकी माँ की भी शामिल कर लिया जाता है, 4 तो बहन थी, एक माँ भी हो गई तो 5 हो गए। अब औसत जो है 5 वर्ष बढ़ जा रहा है। पहले औसत 12 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 12 5 17 हो गया। अब कितना योग हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। 4 बहन का योग जो है 48 है, इसमें माँ को शामिल कर लिया गया तो 85 हो गया। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, बस माइनस कर दीजिए। 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच्चा है आपका 7, 7 में से 4 गया 3, 37 ईयर्स जो है आपकी उसकी माँ की आयु आ जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तब पति और पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु, कह रहा है कि पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु जो है 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए पति पत्नी हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। औसत आयु कितनी है, 27 है। कितना हो जाएगा, 27 दूना के 54 हो गया। ठीक है, अब वर्तमान समय में जो है उनके पास से 3 व्यक्ति हैं कि पति हो गया प्लस पत्नी प्लस एक बच्चा भी है उनके साथ। कितने व्यक्ति हो गए, टोटल 3 व्यक्ति हैं। अब उनकी औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। तो 21 तिया के 63 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय की बात की जा रही है। पहले की बात थी जब बच्चा नहीं था, तो 2 व्यक्ति थे तो 54 योग था। अब 3 व्यक्ति हो गए, 63 हो गए। तो 54 से जो है कितना बढ़ा है, देखिए घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 54 और 6, 6 इधर 3 उधर, 9 हो जाएगा। 9 वर्ष बढ़ा है। अगर देखिए पति भी उम्र बढ़ी होगी, पत्नी की भी उम्र बढ़ी होगी, तब तो बच्चा आगे आएगा, मतलब आया होगा वर्तमान समय में। तो 3 व्यक्तियों में इसको भाग दिया, 9 जो बढ़ा है 3 व्यक्तियों में बढ़ा है, तो 3 त्रिका 9, सभी में जो है 3 3 का है। 3 3 वर्ष वर्तमान में, पहले 3 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान समय में आने के लिए 3 वर्ष वृद्धि की गई है। तो बच्चे का जो जन्म हुआ है वर्तमान समय में, बच्चा जो है 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 9 बढ़ रहा है तो 9 में जो है तीनों में बढ़ा है। तीनों से हम भाग देंगे तो एक में कितना बढ़ा है, 3 वर्ष बढ़ा है। तो सभी का कितना हो जाएगा, पत्नी में भी 3 वर्ष बढ़ा है, पति में भी 3 वर्ष बढ़ा, बच्चा भी 3 वर्ष का बढ़ा है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष की है। चलिए 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें 75 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ है और विवाह के समय 25 वर्ष थी, तो पति और पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए 2 वर्ष 2 हैं, पति और पत्नी हैं, तो उनकी जो 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो 25 वर्ष के थे, औसत आयु 25 थी। कितने हो जाएंगे, 50 हो गए। लेकिन 4 वर्ष पहले की बात करें, 4 वर्ष पहले की बात है, पहले की बात है 4 वर्ष। तो वर्तमान समय में आने के लिए तो 4 वर्ष पति भी बढ़ा होगा और 4 वर्ष पत्नी भी बढ़ी होगी। तो टोटल कितने बढ़े होंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा। अब इनका योग कितना हो गया, 58 हो गया। क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान समय में आने के लिए दोनों 4 4 वर्ष बढ़े होंगे। तो टोटल कितना बढ़ा, 8। योग कितना हो गया, 58। अब कह रहा है पति एवं पत्नी एवं पुत्र 3 व्यक्ति हैं, पति पत्नी पुत्र, उनकी आयु कितनी है, 20 है। तो 20 तिया के 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 लोगों की 60 है, तो वर्तमान समय में आ गए हैं 58 पति पत्नी हैं, और बच्चे को अगर शामिल कर लेते हैं तो 60 हो जा रहा है। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 76 नंबर देखते हैं। चलिए 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 3 अंक वाली संख्या दी गई हैं, इतनी इतनी दी गई हैं, और इनका औसत जो है 411 है। तो x -1 फिर x -3 x + 5 4 और x + 5 का औसत ज्ञात करना है। देखिए टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है 411 दिया गया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 × 5 5 चौक 20, 2055 हो जाएगा।
इनका योग जो है 2055 होना चाहिए। और संख्या हमको दी गई है 335 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 2x5 दिया। x के स्थान पर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसको खाली छोड़ दे रहे हैं। फिर तीसरी संख्या है x35 दिया गया है, फिर है 63 x दी गई है, फिर लास्ट वाली है 406 दिया गया है। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं कितनी संख्या हो रही है। देखिए 5 5 10 5 15 15 6 21। देखिए हमको जोड़ कर लाना है 20 55, इनका योग जो होना चाहिए 2055 होना चाहिए। और जोड़ दीजिए कितना हो रहा है। देखिए 5 5 10 5 से 15 6 21 21 हो रहा है। अब 21 में हम कितना जोड़ दें जिसका इकाई अंक 5 हो जाए। अगर 21 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक 5 हो जा रहा है। x के स्थान पर अगर हम 4 यहाँ लिख रहे हैं तो सभी की जगह 4 लिखना पड़ेगा। x का मान जहाँ जहाँ है सबकी जगह 4 लिख देंगे। अगर 4 हम x बराबर 4 रख रहे हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या इतना आता है। 5 5 10 5 3 15 15 4 19 6 25 25 के 5 हासिल का 2 2 3 5 3 8 4 12 3 15 के 5 फिर हासिल का 1 1 और 4 5 5 6 11 4 15 15 2 17 17 3 20। यह दोस्तों इसके बराबर हमारा आ गया है। तो x बराबर हम कितना माने 4 जो मान जाए यह सही हो जाएगा। तो x बराबर अब इसमें हमसे पूछा है x के बराबर हम 4 माने हैं, तो x के स्थान पर 4 रखेंगे, माइनस के 1 1 में करेंगे, फिर आगे प्लस में करेंगे। तो x का मान हम 4 लिए हैं, माइनस के 3 फिर प्लस लेंगे। तीसरी संख्या कितनी है 4 प्लस के 3 और पांचवी संख्या दी गई है 4, x का मान 4 माने हैं तो x प्लस के 5। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है। कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या दी गई हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्या दी गई हैं। अब इसमें जोड़ लीजिए, इसमें से 4 1 गया 3 प्लस 4 में से 3 गया 1 प्लस 4 3 7 प्लस 5 4 9। अब इनका योग कितना हो जाएगा 9 7 16 1 17 17 3 20 20 भागे के 4 करेंगे तो इनका जो औसत आएगा 5। किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 77 वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत जो है 64 दिया है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत जो है 91 दिया गया है और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत पूछा है दशमलव के 1 अंक तक। देखिए मान लीजिए प्रतिशत दिया गया है तो 100% होंगे। 100% की जगह हम 100 व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, 100 व्यक्तियों का जो औसत है 64 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 20 छात्र, प्रतिशत की जगह हम छात्र मानते हैं 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत दिया गया है 91, तो इनका योग कितना हो जाएगा तो 2 × 2 9 के 18 1820 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे कह रहा है 25 छात्रों का औसत 31 दिया गया, 25 छात्रों का औसत 31 दिया गया है तो गुणा कर दीजिए 25 × 25 5 2 बचा है तो 25 × 75 2 77 755 हो गया। अब आगे कह रहा है तो शेष छात्रों का अंक कितना हो जाएगा। देखिए 25 और 20 कितने हो जाए आपके 45 हो गए। 100 टोटल थे जिसमें से 45 का योग कितना हो जाएगा 5 7 2 9 8 7 15 और 1 2 25 2595 हो गया। 45 व्यक्तियों का जो योग है 2595 है तो टोटल कितने थे 100 थे, 45 से निकाल दिए गए तो कितने बचे 55। टोटल हमारा था 6400 जिसमें से 2595 जो है 45 के बराबर है तो बचे कितने हैं 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा है 9 9 से 9 गया 0 4 3 बचा है तो 13 में से 5 गया 8 5 13, यहाँ बचा है 5 5 से 2 गया 3 3805 बचा है कितने व्यक्तियों का 55 व्यक्तियों का। तो यही औसत हमसे पूछा गया है। देखिए अब इसमें 5 से हम भाग देंगे तो पहले 5 से काट दीजिए 5 × 5 5 × 5 5 7 35 बचा है आपका 3 5 6 30 5 × 5 तो 761 भागे के 11 करेंगे तो 11 7 77 सॉरी 11 6 66 हो गया, 11 6 66
11 छक 66 हो गया, बचा 10, फिर 101 हो जाएगा, 11 9 99, बचा है 2, फिर दशमलव लेंगे 20 हो जाएगा, 11 इक्यानवे 11, एक अंक तक पूछा था तो एक अंक कितना 69.1, 69.1 लगभग इसके आगे जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, तो 69.2 हम लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 18। ठीक, पहले कितना 78 नंबर का प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत दिया गया है आपका 18.2 दिया गया है। तो अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं, यह हो जाएगा 1882 जीरो, एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यह हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम 4 संख्या, जो पहली 4 संख्या है उनका औसत दिया गया है 16.6, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 छक 24, 2 4 छक 24, 2 26 के 6, 2 4 इक्यानवे 4 2 6। ठीक है, 4 इक्यानवे 4 2 6 हो जाएगा यह। ठीक है, अब एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 66.4 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है आपके, आगे कह रहा है कि और अंतिम 7 संख्या, जो अंतिम 7 संख्या थी उसका औसत दिया गया है 20.8 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 7 8 56, तो 5 जीरो है तो यहाँ पूरा हम लिखेंगे 56, और 7 दूना के 14, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए टोटल संख्या हमारी 10 थी, अब यहाँ टोटल संख्या 11 हो जा रही हैं, इनका योग कितना हो जा रहा है 6 4 10 के 0, हासिल 1 का, 6 5 11, 1 12 के 2, हासिल 1 का, फिर 6 4 10, 10 और 1 11 के 1, हासिल का 1, फिर 1 1 2 हो जाएगा। अब यह हमारी संख्या जो है 212 हो गई 11 को। इसमें से 4 संख्या पहले देखिए बात की जा रही 1 2 3 4 संख्या थी, टोटल संख्या 10 थी। पहले देखिए टोटल संख्या 10 थी तो 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 संख्या थी। इसमें पहली 4 संख्या जो थी 1 2 3 4, यह 4 संख्याओं का जो औसत दिया था यह 16.6 दिया गया था। ठीक है, 16.6, और अंतिम 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी ऐड करके तब दिया गया है आपका 20.8। तो यही जो है चौथी संख्या को 2 बार ऐड किया गया है। ठीक है, चौथी संख्या को 2 बार ऐड कर लिया, तभी जो हमारा एवरेज है, योग है, उसका बढ़ जा रहा है। अगर हम चौथी संख्या को 1 बार ऐड करते हैं तो एक बार इसको हम निकाल देते हैं, एक बार निकाल देंगे तो संपूर्ण 10 संख्याओं का औसत आएगा। तो चौथी संख्या को हम घटा देते हैं, देखिए घटा दीजिए, 2 से 2 गया कि 4, 2 से 2 गया 0, और यहाँ बचा है 1, 11 में से 8 गया तो कितना हुआ 8 3 11, 30 हो जाएगा, बाकी 1 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या का मान है 30, इसमें से 2 बार ऐड किया गया था, 30 अगर हम निकाल देते हैं तो 30 संख्या जो चौथी है यह हमारी निकाल देते हैं तो यह हमारा 10 संख्याओं का योग है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि चौथी संख्या को निकाल दिया गया तो शेष संख्या, अब यह 10 संख्याओं का योग था इतना, अगर इसमें हम चौथी संख्या को फिर से निकाल देते हैं, चौथी संख्या को बिल्कुल हम ख़त्म ही करना चाहते हैं, इसको सिर्फ हमको 9 संख्या लेना है, 3 आगे की बाकी 6 पीछे की, तो इसमें 30 फिर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 8 में से 3 गया 5 और 1, 152 हो गया। अब कितनी संख्या बची हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 वाली जो संख्या बीच वाली चौथी थी इसको हमने नहीं ऐड करना है, तो कितनी बची है 9, 9 से भाग देंगे, 9 इक्यानवे 9, बचा 6 62 हो गया, 9 छक 54, 6 इसी ज़्यादा हो, आसपास में पूछा है तो 9 9 81 हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ से आसपास में पूछा है तो 16.9 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे गुणा करेंगे तो 16 फिर 8 8 को वही जाएगा, फिर करिए 9 8 72 हो जाएगा, फिर आएगा 9 8 72, फिर 9 8 72, तो इसको जो है हम 16.9 लिख सकते हैं। यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन। किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत भार जो है 55.5 kg है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत जो है 54 kg है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा। देखिए यह हमसे पूछा जा रहा है, 79 नंबर का प्रश्न है। देखिए मान लीजिए 80 छात्र हैं, 80 छात्र का 40% लड़कियां हैं,
80 छात्र का 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 8 चौक 32। 32 जो है 80 में से लड़की हैं, बचा तब कितना हमारा? अगर यह गर्ल्स हैं तो बचा हमारा कितना? 32 में से 8 गया, यह हमारा बचा है आपका 48। तो 48 बचेंगे कितने? बॉय हैं, ठीक है, और 32 आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है लड़कों का औसत भार 55 है। यह जो बी का मान दिया 48 लड़कों का है, लड़के जो हैं 48 हैं, इनका औसत जो दिया गया 55.5 दिया गया। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो यह हमारा आएगा 2664 आएगा, ठीक है, 2664 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि टोटल, जो टोटल संख्या यदि छात्र कह रहा है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या जिसमें से लड़के और लड़कियां दोनों को शामिल करने के बाद 80 थे, तो उनका जो भार दिया गया है 54 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 चौक 32, 3 8 5 40, 3 43 हो जाएगा। टोटल जो है 4320 हैं, जिसमें से लड़कियां सिर्फ जो हैं 2664 हैं, तो और 2664 हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी बचेगी? लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए। अगर लड़कियां इतने हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 10 में से 6, 10 में से 4 गया कि 6, यहाँ बचा है 1, तो 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ बचा है 2, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1656 जो है लड़कियों की संख्या है, ठीक है। लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं? 32 हैं। 32 बराबर कितना है? 1656 है। लेकिन हमसे पूछा है लड़कियों का औसत भार कितना है, वजन हम उसका औसत हमसे पूछा जा रहा है। अब बस 1656 भागे के 1656 भागे 32 कर दीजिए। 32 से अगर हम इसको काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 इकन्ने 4, 4 चौक 16, 414 बट्टे के 8, 8 से भाग दीजिए, 8 5 40, फिर बचा है 14, 8 इकन्ने 8, 6 14, तो 60 होता, 8 सत्ते 56, फिर 8 अट्ठे कितना? 8 45, ठीक है, 51.75 के आसपास में आएगी। 51.75 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है एक परिवार का औसत मासिक व्यय जो है प्रथम 2 महीने के लिए 8160 है, अगले 5 महीने के, देखिए अगले 5 महीने के लिए 14280 है। पूरे परिवार का जो है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए 8160, पहले 2 महीने में 8160 रुपये खर्च करता है, अगले 5 महीनों के लिए जो है 12780 रुपये खर्च करता है, तथा उसके अगले 5 महीनों के लिए जो है 14280 रुपये खर्च करता है। यदि पूरे परिवार पूरे वर्ष में जो है 66,300 रुपये बचाता भी है, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? महीने का उसका इनकम कितनी थी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले 2 महीने में कितना खर्च कर रहा है? पहले 2 महीने में वह खर्च कर रहा है 8160 कर रहा है, 8160 कर रहा है। इसका योग कितना हो जाएगा? बस गुणा कर दीजिए, 0 2 6 12 के 2 हासिल 1 का, 2 इकन्ने 2 1 3, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 16320। अब फिर अगले 5 महीनों की बात की जा रही है। अगले 5 महीने में कितना खर्च कर रहा है? 12780 खर्च कर रहा है। इनका योग कितना हो जाएगा? 0 5 अट्ठे 40, फिर बचा आपका 4, 5 सत्ते 35, 4 39 हासिल के 3, और 5 दूना 10, 3 13 के 3 हासिल के 1, 5 इकन्ने 5, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखिए, 5 दूना 10 13 हुआ था, तो 5 इकन्ने 5 1 6 हो जाएगा, 1 है ना, तो 5 इकन्ने 5 1 6 हो जाएगा, तो 6390 के आसपास में यह होगा। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 5 वाले का, अंतिम जो 5 महीना बचा है उसका जो खर्च है 14280 है। इसका योग कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 4,
फिर 5 दूना 10, 4 14 के 4, हासिल का 1, 5 चौक 20, 1 21 के 1, हासिल 2 का, 5 कन्ने 5 2 7 हो जाएगा। यह टोटल खर्च उसका है। कितना खर्च है इसको ऐड कर लीजिए सभी को। अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 15 और 16 20 आ जाएगा। यह हमारा हो जाएगा इतना 15 16 20 हो जाएगा। अब कह रहा है बचत भी कितनी है, यह इतना खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, तो बचा रहा है आपका 66,300 बचा रहा है। तो 66,300 बचा रहा है, 66,300 बचा रहा है। ये इसको भी ऐड कर लीजिए, 2 6 3 9, 6 1 7, 6 5 11 के 1 और 2, 21,000 कितना 2,17,920 हो जाएगा। अब इतना है, इतना जो है 12 महीने का है। 12 महीने में टोटल खर्च जो है इसका, खर्च और व्यय बचत जितनी, टोटल इनकम कितनी इतनी है 2,17,920 दिया गया है। टोटल इतना है, कितने महीने का 12, एक महीने का निकालने के लिए हम 12 से भाग देंगे तो कितनी बार में यह कट जाएगा, यह लगभग आपका कट जाएगा, काट दीजिएगा 18,160 में कट जाएगा। ठीक है, 18,160 में कट जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है 18,160, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एवरेज का टॉपिक है यहीं समाप्त होता होगा दोस्तों। आज अगला टॉपिक जो है कल से शुरुआत किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।